नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। अखिलेश यादव का मिशन 2027 शुरू हो चुका है और मैंने आपको पहले यह कहा था कि अखिलेश यादव कुछ बड़ी सेंधमारी करने की फिराक में हैं। अब सेंधमारी भी दो तरह की होती है। एक वो होती है जो अगला चाहता है कि वो इंजीनियर करे, दूसरी पार्टियों में तोड़ दे, लेकिन यहां जो सेंधमारी वो अलग तरह की है। यहां दूसरी पार्टियों से अप्रोच किया जा रहा है अखिलेश यादव को कि हम आपके साथ आना चाहते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि जमीनी सच्चाई लोगों को दिख रही है कि समाजवादी पार्टी, उनको यह लग रहा है कि बहुत ही कांटे की लड़ाई होने जा रही है 2027 में। एंटी इनकम्बेंसी का बैगेज जो है बीजेपी की सरकार के ऊपर, योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर हद से ज्यादा है और ऐसे में वो कोशिश कर रहे हैं कि एक ब्रिज बने समाजवादी पार्टी और उनके बीच, वो चाहे बीजेपी में हो, वो चाहे बीएसपी में हो या फिर कांग्रेस में ही क्यों ना हो, जो कि समाजवादी पार्टी के साथ है, ऑन रिकॉर्ड साथ है, 2024 में साथ लड़ा है। उसके नेता भी एक पुल बना रहे हैं कि अखिलेश यादव से उनका संपर्क बना रहे और जब चाहे इस पुल के जरिए इस किनारे से पार करके उस किनारे आ जाएं। मैं ऐसे कुछ बहुत ही दिग्गज नेताओं को जानता हूं जो बीजेपी में हैं लेकिन वो अखिलेश यादव के संपर्क में हैं। उनका नाम लेना अभी प्रीमैच्योर होगा और वो लेना चाहिए भी नहीं, क्योंकि बातचीत चल रही है। जब तक बातचीत मैटेरियलाइज ना हो जाए उसको सामने लाने का मतलब नहीं है और राजनीति में बातें चला करती हैं। लेकिन ये बात आम बातचीत नहीं चल रही है। हमारी जानकारी है बीजेपी के कुछ कद्दावर ऐसे बीजेपी और उसके साथ के नेता हैं जो ये मन बना चुके हैं कि वो इस पार से उस पार जाएंगे ही जाएंगे। सवाल अभी जो फंसा हुआ कि अखिलेश यादव ने किस तरह से एकोमोडेट करेंगे, किस सीट पर एकोमोडेट करेंगे और वहां उनके चांसेस क्या होंगे, ये सारी बातें फंसी हुई। मगर इस बीच में नसीमुद्दीन सिद्दीकी, एक बड़ा धमाका यहां पर हो चुका है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के एकदम कगार पर हैं, कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं, ये खबर आ गई है। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी का ज्वाइन करना दो लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि कांग्रेस से आ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने लकीर एकदम क्लियर कर दी है कि ये बिल्कुल नहीं कि कांग्रेस हमारे साथ है तो इसका मतलब कांग्रेस के साथ कोई मुरव्वत होगी। 2027 की लड़ाई एकदम क्लियर है अखिलेश यादव के जहन में, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं किसी से कोई मुरव्वत नहीं होगी। और मैं आपको यहां तक बताऊं, यूपी की 403 सीटों की लिस्ट अखिलेश यादव के पास है प्रोबेबल उम्मीदवारों की, यानी कि कौन कौन संभावित उम्मीदवार होगा, ये लिस्ट अखिलेश यादव की टेबल पर है, नाम लिखे हुए हैं। यानी कि आप अगर साथ में आएंगे, कांग्रेस के लिए है, हमारी शर्तों पर समझौता करेंगे तो ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो भी हम तैयार हैं। और मैं आपको एक कहानी और बता दूं, समाजवादी पार्टी की जो पूरी तैयारी है वो इक्वेशन वाइज, जाति वाइज, क्षेत्र वाइज और छोटे कुछ सहयोगी दलों को मिला करके और लोकल छत्रपों को लेकर के इस लेवल की है कि उनका मानना है कि अगर कांग्रेस साथ आती है तो बहुत ही अच्छा है, मगर यदि साथ नहीं आती है तो भी समाजवादी पार्टी को नुकसान नहीं होने जा रहा है। अपने हिस्से का वोट शेयर जो उनको चाहिए सरकार बनाने के लिए वो पा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली पार्टी 2012 के पैटर्न को 2027 में लागू करके देख रही है। अब इस बीच में नसीमुद्दीन सिद्दीकी का ये जो समाजवादी पार्टी की ओर कदम बढ़ाना, ये वाकई चर्चा का विषय बना हुआ है। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी नहीं बल्कि एक अनीस अहमद और फूल बाबू ये भी आ रहे हैं। सिद्दीकी कांग्रेस से आ रहे हैं तो ये फूल बाबू जो हैं वो आ रहे हैं पीलीभीत से, पीलीभीत की बीसलपुर से आ रहे हैं। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनीस अहमद और फूल बाबू और नसीमुद्दीन सिद्दीकी, इससे आप एक बात समझिए कि ये मुस्लिम वोटरों के लिहाज से भी एक बड़ा मैसेज है। अब मुस्लिम वोटर्स के लिए क्या अखिलेश यादव को मैसेज देने की जरूरत है, ये भी एक सवाल उठता है, क्योंकि मुस्लिम वोटर तो 2024 के चुनाव में 90% से ज्यादा सपा और कांग्रेस की झोली में गए थे। मगर यही तो असली कहानी है। अखिलेश यादव को मैसेज देने की जरूरत बिल्कुल है, क्योंकि सपा और कांग्रेस तो इस बार अगर साथ आते हैं तो एक पहलू रहेंगे मुस्लिम वोटर्स के लिए बड़ा। लेकिन बहन जी भी हैं, बहन जी भी जो जोर शोर से मैदान में हैं और साथ में ओवैसी भी हैं। ओवैसी एक बड़ा फैक्टर हैं। वो बिहार में डिसरप्शन कर चुके हैं, 5 सीटें जीत चुके हैं। वो महाराष्ट्र में उनकी वो ताकत उभरी है कि वो एनसीपी से बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं, जो महाराष्ट्र में अभी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं और शिवसेना से थोड़ा ही पीछे हैं। इस कदर वो जीत हासिल कर चुके हैं महाराष्ट्र में, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है उत्तर प्रदेश में। और खुदा ना खास्ता चंद्रशेखर रावण और
ओवैसी साथ आ जाते हैं और इनको अगर बीएसपी का साथ मिल जाए या कांग्रेस का साथ मिल जाए तो एक और बड़ा मोर्चा तैयार हो जाएगा। हमने भी हाल ही में इमरान मसूद का इंटरव्यू किया था, कांग्रेस के सांसद हैं, और उन्होंने हमारे इंटरव्यू में खुल के कहा था कि बहन जी साथ आ जाएं कांग्रेस के, हम ही हैं जो बाबा साहब और मान्यवर काशीराम के सपनों को पूरा कर सकते हैं और बहुत ही मजबूत नैरेटिव बनेगा। और साथ में उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को अपना बड़ा भाई बता दिया था और चंद्रशेखर को छोटा भाई बता दिया था। यानी कि एक पूरा का पूरा ब्लॉक उनकी बातचीत से लग रहा था कि जैसे उनके जहन में है। और अगर उनके जहन की बात करें तो आप मान लीजिए कहीं ना कहीं से कांग्रेस के जहन में है। इमरान मसूद प्रियंका गांधी के बेहद ही भरोसेमंद सिपाही हैं और कोई भी बात वो ऐसी नहीं कहते हैं जिसका कि ऊपर से अप्रूवल इन प्रिंसिपल ना हो, व्यवहारिक जगत पे हो ना हो, बट सैद्धांतिक तौर पर उसका अप्रूवल जब तक हो ना, इस तरह से बोलना समझ में नहीं आता है। इसका मतलब कुछ डिस्कशन उनका हुआ होगा जब उन्होंने हमारे इंटरव्यू में इतना खुल करके बोला। तो ऐसे में मुस्लिम वोट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगर कहीं मुस्लिम वोट डिवाइड हो गए उत्तर प्रदेश में तो समीकरण 27 का बदल जाएगा। अगर डिवाइड नहीं होते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा चांस है चुनाव जीतने का, ये एक बात मानी जा रही है। और ऐसे में नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अनीस अहमद और फूल बाबू का आना इंपॉर्टेंट है। सिद्दीकी का आना दो लिहाज से है, एक तो यह है कि वो बुंदेलखंड से ताल्लुक रखते हैं, लंबे समय तक उन्होंने काम किया है, उस क्षेत्र में काम किया है और एक जाना पहचाना चेहरा है। माइनॉरिटीज इशू पर उनकी बातचीत उस तबके में सुनी जा सकती है। अनीस अहमद उस फूल बाबू पीलीभीत, बरेली जो आसपास के इलाके हैं वहां पर इनका अच्छा खासा महत्व माना जाता है। बहन जी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, 3 बार के विधायक रह चुके हैं। तो ये दो चेहरे मुस्लिम के कद्दावर चेहरे ये आने वाले हैं। और ये देखिए यहां पर एक डेट भी मेंशन्ड है और ये काफी हद तक सही है। 15 फरवरी को ये दोनों ही दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। 15 फरवरी यानी कि समय तेजी से नजदीक आ रहा है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज क्या है, वही है अनीस अहमद फूल बाबू सपा में शामिल होंगे। बसपा के कद्दावर नेता ने अखिलेश यादव से मुलाकात की और इन लोगों ने पुष्टि भी कर दी है। जब लोग बातचीत कर रहे हैं, देखिए 2 महीने पहले, अब ये भी ध्यान देने वाली बात है, प्लानिंग कितने पहले से चल रही है। ये 2 महीना पहले की मुलाकात है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है 2 महीना पहले। फूल बाबू ने 2 महीना पहले मुलाकात कर ली और सिद्दीकी ने इस्तीफा अभी दिया है हाल में, और ये दोनों ही शामिल होने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में। यानी कि मैं आपको अंदर कहानी बताऊं, सिद्दीकी का भी पहले ही तय हो चुका था कि वो कांग्रेस छोड़ेंगे, लेकिन एक मैसेज देना था। अब मैसेज क्या है, इसीलिए समझिए अखिलेश यादव किस तरह से एक एक योजना को बड़ा ही सलीके से और विचार विमर्श करके लागू कर रहे हैं और टाइमिंग देखकर लागू कर रहे हैं। मार्च में अखिलेश यादव शुरू कर रहे हैं अपना कैंपेन नोएडा से, 28 मार्च 2027 का कैंपेन, और उसके ठीक पहले फरवरी में ये 2 महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग अनीस अहमद और फूल बाबू की और साथ में नसीमुद्दीन सिद्दीकी की। यानी कि एक बड़ा मैसेज चला गया कैंपेन शुरू करने के 1 महीना पहले कि मुसलमान इस कॉम्बिनेशन के ही साथ होगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, वो फैक्टर है आजम खान। आजम खान जेल में है। उनके कई समर्थकों का यह मानना है कि आजम खान के साथ में समाजवादी पार्टी ने अच्छा नहीं किया है और उनकी वो मदद नहीं की जो करनी चाहिए थी। दूसरी बात यह कि आजम खान के साथ में एक जो ड्रॉबैक कहा जाता है वो बड़ा हार्डकोर टाइप का कहा जाता है कि आजम खान मुस्लिम समाज का वो चेहरा है जो मुसलमानों के जितने वोट लाएंगे उतने वोट उनके चलते क्रॉस एंटी पोलराइजेशन में हिंदुओं के कट जाएंगे। ये खतरा होता है। तो अब ये समझिए अनीस अहमद और फूल बाबू और नसीमुद्दीन सिद्दीकी ये उस खतरे की काट है कि हमारे पास मुसलमान चेहरे भी आते जा रहे हैं और ये भी ठप्पा नहीं लगेगा कि इनके आने से हिंदू वोट पोलराइजेशन हो जाए। ये सब बातें जहन में चल रही हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपसे कहा था कि अखिलेश यादव के संपर्क में कई नेता हैं, बीजेपी के और उसके सहयोगी पार्टियों के भी हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, झलक यहां पर क्या है, अखिलेश का मिशन 2027 और कुनबा विस्तार। अब इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि सबसे अहम बात ये देखिए, पूर्व विधायकों का भी जमावड़ा होगा, नेताओं का भी। सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि अपना दल एस के पूर्व अध्यक्ष भी अखिलेश यादव के साथ मंच साझा कर सकते हैं।
अपना दल एस के पूर्व अध्यक्ष यानी कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी के, ये भी आ रहे हैं। अब मुस्लिम बहुत इंपॉर्टेंट है और कुर्मी वोट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है अखिलेश यादव के लिए, उसको भी एक संदेश है यहां पर। और ये यही नहीं बात रुकेगी, अब ये बात और जाएगी। आप याद कीजिए जरा 2022 के चुनाव के पहले क्या हुआ था। अचानक से कुछ बड़े चेहरे छोड़ करके आए जिन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और वो आ गए समाजवादी पार्टी के साथ में। बड़ा नाम थे स्वामी प्रसाद मौर्य, एक और बड़ा नाम थे धर्मपाल सैनी, ये दोनों ही मंत्री थे, छोड़ दिया इन्होंने। एक और नाम दारा सिंह चौहान, वो भी कद्दावर पोजीशन पे थे, उन्होंने भी छोड़ दिया। अब दारा सिंह चौहान ओबीसी में एक चौहान की, जो नुनिया चौहान की बिरादरी होती है, ओबीसी ही है, लेकिन पूर्वांचल में अच्छा खासा इसका इंपैक्ट है, वो फायदा मिला समाजवादी पार्टी को। स्वयं प्रसाद मौर्य, मौर्य सैनी शाक्य कुशवाहा, एक बड़ा तबका है जो एसोसिएट करता है, वो एक फायदा मिला समाजवादी पार्टी को। और इन सबके साथ में धर्मराज सैनी। तो पश्चिम में जो ये है मौर्य जो सैनी का मतलब है कि पश्चिम में भी आपने धर्मपाल सैनी, पश्चिम में भी आपने एक वोट बैंक अपने साथ में पा लिया, आपने मौर्य शाक्य कुशवाहा बिरादरी का वोट बैंक है, ये सब हाथ में आ गया। अब उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा हुआ अखिलेश यादव की सीटें दूनी से क्या 2.5 गुने से भी ज्यादा हो गई। कहां सीटें 40-50 के बीच में थी, कहां वो 110-11 तक पहुंच गई। और पूर्वांचल में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ, और ऐसा नुकसान हुआ कि बीजेपी को ओम प्रकाश राजभर को साथ लेना पड़ा, जबकि सरकार बीजेपी ने बना ली थी अपनी आराम से, फिर भी ओम प्रकाश राजभर को उधर से लेकर के इधर आना पड़ा और मंत्री बनाना पड़ा उसी डर के चलते। दारा सिंह चौहान को भी साथ लेना पड़ा, उनको दोबारा चुनाव लड़वाया बीजेपी ने, उपचुनाव, वो हार गए, फिर भी उनको मंत्री बनाया। ये डर था बीजेपी को और यही चीजें फिर होने वाली। अब ये देखिए एक और ये कहानी देख लेते हैं, इस मामले से बड़ा दिलचस्प पहलू। अभी हाल ही में विवाद हुआ है ब्रजभूषण राजपूत का, और खबर क्या चल गई, योगी के मंत्री को रोकने वाले बीजेपी विधायक सपा में होंगे शामिल। अब ये ब्रजभूषण राजपूत हैं, इनका विवाद हुआ स्वतंत्र देव सिंह से। अब यहां भी सपा का फैक्टर आ गया कि समाजवादी पार्टी से बात चल रही है, हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं है। हमारी जानकारी कहती है कि ब्रजभूषण राजपूत अभी बीजेपी में हैं और वो रहेंगे, उनकी छोड़ने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने ना उनको नोटिस दी है जो स्वतंत्र देव सिंह से उनका पंगा हुआ था, और ना ही उन्हें कुछ खरी खोटी ही सुनाई गई है, बल्कि बीजेपी बैकफुट पर है। क्योंकि इस घटनाक्रम के बाद अखिल भारतीय लोधा लोधी राजपूत पंचायत ने लखनऊ में एक बड़ा सम्मेलन कर लिया और उसमें लोधों के लिए डिप्टी सीएम की मांग कर दी, अपनी ताकत दिखा दी लोधों ने। तो बीजेपी बैकफुट पर है, मिजाज पुरसी कर रही है, मान मनोबल कर रही है कि ब्रजभूषण छोड़ करके जाने ना पाए। लेकिन अभी भी आखिर में बता रहा हूं आपको, ऐसे कई कद्दावर नेता हैं बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों के जो संपर्क में है अखिलेश यादव के। यही हाल कांग्रेस का है, बसपा के भी कुछ नेता हैं, हालांकि बसपा में कोई ऐसा बहुत कद्दावर चेहरा नहीं है कि जो आने को बेकरार हो, और ना ही बहुत ऐसे कद्दावर चेहरे वहां बचे हैं, मगर बीजेपी और कांग्रेस ये दो तो निशाने पर हैं। और इसी में ये देखना होगा कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे कौन से उधर से इधर आ रहा है, और जो आ रहा है वो अपना कितना वोट बैंक साथ लेकर के आ रहा है। और यहीं से ऐसा भी कहा जा रहा है कि नैरेटिव बनना शुरू होगा, और यही नैरेटिव बीजेपी को 2022 में इसने काफी परेशान किया था, समाजवादी पार्टी को काफी उछाल दी थी, और कहा यह जा रहा है कि अगर यही नैरेटिव बनता रहा समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़े फायदे का सौदा हो सकता है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा।